बन रही हैं, डायनामाइट से ब्लास्ट हो रहे हैं और जेसीबी से लगी पड़ी हैं। अभी ये दिख रही है, ये हमारी बाइक करने में देखो देखो, ये देखो ये लिंक शेड वाला आ गया रास्ता। ये दिख रहा है लिंक शेड, ये रास्ता जाता है लिंक शेड। मैप का हाल क्या है, मैप में कोई रोड ही नहीं है। ये भाई सामने देखो कैसे पहाड़ काटा हुआ है, ये देखो कैसे काटा हुआ है। ये खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है ना, बहुत भाई साहब पंगा तो ले लिया हमने, लेकिन गलत पंगा ले लिया मुझे लग रहा है। भाई हम आ गए हैं, आगे चल रहे हैं अभी। बस वो जांगला हमने क्रॉस किया था, मतलब पादुम से 50 किलोमीटर तक की रोड है। उसके बाद अब ये सारी यहाँ पर वहाँ पर अब की शेलिंग हो रही है, रोड बन रही हैं, डायनामाइट से ब्लास्ट हो रहे हैं और जेसीबी से लगी पड़ी हैं। अभी वो सारा कर रहे हैं, रोड चौड़ा करने में लगे हुए हैं और ये ऐसी रोड चल रही है। अभी ये थोड़ी बेटर आई है, पीछे वाली तो बड़ी खतरनाक आई थी और आगे भी पूरी मुझे दिख रही है सारी ऑफ रोड ही है। अब बेसिकली अभी ये यहाँ से ऑफ रोड हमारा आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो गया है। और ये मैं बात बता दूँ कि ये अभी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ से मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग इस रूट से अभी आएँ 1-2 साल तक। ये देख रहे हो क्या हाल है ये। और अगर आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी जगहों पे चलाने का और आपकी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ही गंदा रूट है अभी ये। लेकिन गलत पंगा ले लिया मुझे लग रहा है। सड़क का हाल देखा है, इधर भी कुछ नहीं है और उधर भी कुछ नहीं है, सारा टूटा फूटा है पूरा। ये तो अभी चौड़ी रोड यहाँ पर कर रखी है, लेकिन पीछे तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बुरा हाल है। बैंड बज जाएगी आपकी कमर की। तो आपको थोड़ा यहाँ से दिखा भी देते हैं नीचे की ज़ंस्कार रिवर। देखो क्या व्यू है भाई, इतनी ज़बरदस्त चलती हुई आ रही है। ये इतने तगड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना पेड़ों के, ये इसके पेड़ कह रहा हूँ पहाड़ों के। ये लाइनें वाइनें दिख रही हैं कैसे, लाइनें बहुत अच्छे बने हुए। पीछे भी बड़े अच्छे से ऐसे थे। ये गाड़ियाँ भाई दोनों रुकी हुई हैं, नेचर कॉल। और भाई बियाबान, ना बंदा ना बंदे की जात यहाँ पर। लेकिन हमें मज़ा उसी में तो आता है, उसी में तो मज़ा है कि जहाँ कोई भी नहीं है वहीं जाने का मज़ा है, जहाँ रोड नहीं है वहीं ड्राइव करने का मज़ा है। यही होता है असली एडवेंचर। तो जो पीछे से हमें दिख रहे थे ना शेप्स वाले पहाड़, ये देखो ये आगे बिल्कुल पास, और इतने मतलब नेचुरली आप देख रहे हो उसको, और इतना बढ़िया कट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, और बड़ा अजीब अच्छा सा लग रहा है, अजीब सा अच्छा सा फैसिनेटिंग टाइप का लग रहा है ना, कि कभी ऐसी चीज देखी नहीं है। कैसे हो रखा है यार, जैसे काटे हुए हैं ये, कितनी लेयर्स बनी हुई हैं और कितने अरबों खरबों सालों से बनी होंगी लेयर से। और वहां तो सब ना स्टेयर्स बनी हो, है ना, ऐसे लग रहा है स्टेयर्स बनी हुई है ये, वो देख। हाँ ना, लेकिन वो नेचुरली है जो भी है। और सड़क का को देख के तो हमें बस एक ही चीज आती है, ये रोड है क्या बवासीर। देखो पहाड़ी जो कैसे काटा हुआ इन्होंने, और सिर्फ एक ऑन है बेटे, ऑन है, यहाँ दिखता नहीं, ऑन हो जाता है। ये दिख रहा है ग्रीन कलर का डॉट, दिखा ग्रीन कलर का डॉट, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है यार, ये वैसे दिखता हूँ अभी पीछे से हम जो दिखाया था आपको व्यू चौड़ी रोड का, अब वो बस 200 मीटर बाद अब ये आया है। इसमें आपको देख सकते हो कि एक ही गाड़ी जा सकती है, और भाई इसमें ट्रक भी नहीं जा सकता क्या,
ऊपर देखो कितना, वो तेरी ये क्या है, क्या ये क्या जगह नहीं है क्या आगे? भाई गाड़ी छत लग जाएगी गाड़ी की तो। भाई तो गाड़ी छत लगने के वो तेरी, ये अभी कटा भी नहीं है पूरा, ये अभी काट रहे हैं ये यहाँ से ट्रक जा ही नहीं पाएंगे, ये ट्रक का रास्ता ही नहीं है इसका मतलब। ये देखो मतलब ये ट्रक चला जाए, ये देखो ये इतना नीचे छत है, ये ट्रक नहीं जा सकती। हाँ मेरे लगता है बस वही कैंपर वैम्पर बुलेरो तक ही जा सकता है, उसके अलावा ट्रक तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, यहीं से क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये देखो ये बिल्कुल एकदम टेपर है ये। ओ भाई दिख ही नहीं रहा आगे तो कुछ। और देखो प्रेयर्स के लिए कि ऑल इज वेल रहे, तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने मंदिर बना रखा है जो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा टफ है ये, मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यहाँ से आओ। ये 4x4 गाड़ी का रूट है ये, और देखो पत्थर ऐसे निकले हुए हैं साइड से कि गाड़ी टच हो जाए। आपको लगा रोड है लेकिन पत्थर साइड से बाहर को निकला हुआ है देखो, और गाड़ी का लगा दरवाजा बिल्कुल फाड़ता हुआ चला जाएगा वो। ओ भाई बहुत ही रिस्की रोड है भाई ये। में चल रहे हैं। ये तो है बेटा, ये देखो भाई रोड की हालत, रोड नहीं कहेंगे ऐसे, मतलब ये पहाड़ काटा हुआ है, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी। और एकदम बड़ा तगड़ा सा पत्थर सा है बीच में खड़ा हुआ, ध्यान से निकालनी पड़ेगी गाड़ी। निकाल ली भाई। ये रोड बहुत ही डेंजरस रोड में से इसका नाम आना चाहिए लिस्ट में, समझ रहे हो, क्योंकि ये इतना है नहीं इजी। और अभी जो असली रोड जो आना है, जो डाइवर्जन आता है, शायद उसको दारचा बोलते हैं यहाँ पर। एक और दारचा है, मतलब पीछे भी दारचा था शिंगला टॉप के वहाँ, और एक ये वाले इसको भी शायद दारचा ही बोलते हैं। और वहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता कटता है लिंकशेड से होते हुए लामायूरू, और एक कटता है चिलिंग से होते हुए कहाँ, ये बाइक निकल जाएगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी। ये एक बंदा दिखा है हमें अभी बाइकर, उड़ा रहे हैं यहाँ पे, और ड्रोन उड़ा रहे हैं। हाँ और देखो गाड़ी के ऊपर से पानी आएगा। दो बंदे और आ रहे हैं आगे से, और कुछ मशीनें भी खड़ी हुई हैं रोड बनाने वाली, गाड़ियां वाड़े भी हैं, थोड़ी हैं वहाँ चहल पहल। भाई साहब ये तो ब्लास्टिंग कर करके इन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिए हैं, और वो ये भी बिछे हुए हैं। अभी भी हम स्टिल वही सेम चल रहा है कंडीशन, बस हम इतनी फर्क है, पहले जो रिवर थी वो इस साइड थी, अब हम वो रिवर इस साइड हो गया। मतलब एक पुल आया था, पुल हमने क्रॉस कर लिया था, एक ही पुल आता है ब्लू कलर का लोहे का, वो वहाँ से आपको लेफ्ट लेके पुल क्रॉस करना है, ठीक है। तो क्रॉस कर लिया था हमने, क्रॉस करने के बाद अब ये यहाँ पर सेम वही कंडीशन है पूरी है। और हमें कितना टाइम हो चलते हुए, हमें हो गया 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा हो गया। हम 11:15 वहाँ से निकले थे, जो बुद्धा जी की मूर्ति थी। अब 12:45 बज रहा है, 1.5 घंटे से हम इसी ऑफ रोड पे ही चल रहे हैं। और कितना किलोमीटर हो गया होगा ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास हुआ होगा, 35 होगा मे बी, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाऊं बढ़िया वाली, ये देखो, एक चीज़ आपको बढ़िया वाली दिखाऊं, ये देखो मैप में ना रोड ही खत्म हो गया है, मैप में रोड ही नहीं आगे का। और भाई बुरे हाल हो रखे हैं आगे। ये कुछ जनता दिखी है भाई, इनसे मैं पूछता हूँ। ये देखो रोड जहाँ पर मैं बता रहा था खत्म होने वाली है, देखो यहाँ खत्म हो गई है रोड।
ये रोड ख़त्म हो गई है और अब लेकिन यहाँ पर ये रोड इन्होंने काटी तो हुई है अभी। अब हमें कुछ नहीं पता कि कैसे क्या जाना है, लेकिन बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमें ये ज़ंस्कार रिवर नहीं छोड़नी, बस इसी के साथ साथ चलते जाना है, क्योंकि यही रिवर जो जाएगी वहाँ पर। ये देखो ये लिंक शेड वाला आ गया रास्ता, ये दिख रहा है लिंक शेड, ये रास्ता जाता है लिंक शेड, ठीक है। और हमें जाना है सीधा, हमें जाना है सीधा यहाँ से, हमें ये नदी नहीं छोड़नी है। और ये देखो ऐसा बिल्कुल एक बस वही लगा हुआ था, मतलब उस पे पत्थर पे बस पेंट करके लिखा हुआ लिंक शेड, वे टू लिंक शेड, बस इतना ही। और वो भी एकदम से मेरी नजर पड़ गई, वरना मैं ये देख रहा था कि कहाँ से वो जो डाइवर्जन है वो कहाँ है। वो डाइवर्जन ये था, यहाँ से जाना है लिंक शेड के लिए और सीधा जाएंगे हम चिलिंग, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि कैसे कहाँ जाना है, क्योंकि देखो मैप का हाल क्या है, मैप में कोई रोड ही नहीं है ये, ठीक है। और अब हम आगे आगे चल रहे हैं नदी को पकड़ के, बैक टू द ओल्ड स्कूल लॉजिक्स। एकदम से रोड क्रॉस करते एकदम बम्प सा था, और ये इतनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है ना, बहुत ही जबरदस्त वाली है ये एकदम से। ये ओ भाई 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 गया फंस गई नहीं, निकल गई पीछे भी निकल गई कार, निकल गई भाई, निकल गई है। चलो यहाँ फंसेगी, इनकी गाड़ी फंसेगी, यहाँ फंसेगी, चल गई, निकल गई एकदम से। ये आया मतलब ये कहीं दूर दूर तक था ही नहीं कि कोई वाटर क्रॉसिंग आई, क्योंकि अभी तक बीच में किसी कोई भी वाटर क्रॉसिंग नहीं आई जितना भी ऑफ रोड था। लेकिन ये वाली तो इतनी पूरी नदी बह रही है ये तो। और जो ये वाला रास्ता है ना, वैसे मैप पे भी शो नहीं कर रहा, लेकिन ये काफी थोड़ा बेटर बना हुआ है पिछले वाले रास्ते से। और एक बात हो रहा है इसमें, जैसे मैंने पहले कहा नदी नहीं छोड़नी, और दूसरा ये एक दो रास्ते ना लेफ्ट राइट में भी आते हैं, वो भी कच्चे आते हैं। अगर आपने गलती से कोई भी एक ले लिया ना गलत, तो आप फंस जाओगे गंदे वाला। क्योंकि एक आता है पीछे एक गांव नेराक, ठीक है, नेराक गांव आता है, और एक उसने क्या बताया नाम, अभी एक लैम्बोर्न करके एक गांव एक और आता है, उसका भी कट आता है, ठीक है। तो गलती से अगर आपने उस जगहों पे कट ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा मतलब मामला आपका। तो उसमें थोड़ा सा ना, वैसे तो देखो बंदे बहुत कम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा बहुत दिखने लग गए, तो हमने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई ना दिखे ना, तो थोड़ा कोई गाड़ी वाड़ी आ रही तो उससे पहले पूछ लेना जरूर, वरना आपको ये ना हो कि कम से कम 2-3 घंटे बाद आप पता चले कि यार तो रास्ता ही बंद था, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा बस रोड ही बहुत ज्यादा खराब है, और बंदे पीछे नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब थोड़े ना बंदे और गाड़ियां दिखने लग गई हैं। जैसे अभी देखो ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ दिख रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम सुनसान था। अब बस हमने वही जो नेराक हमने क्रॉस कर लिया था, उसके बाद वो जो वाटर क्रॉसिंग आई थी वो क्रॉस करी है। क्रॉस करने के बाद अब ये बिल्कुल बढ़िया सड़क आ गई है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल एकदम टारमेक वाली सड़क आ गई है, नई बन रही है, ये बनी है, और पीछे की भी बन रही है। आज उन्होंने उसमें तारकोल बिछा दिया था, और मुझे लगता है वो आज अभी बना देंगे। आज शायद संडे छुट्टी ना हो, या तो कल बनाएंगे, लेकिन ये बना देंगे ये। अब आगे का देखते हैं कि आगे भी सड़क ऐसी टूटी वूटी है या ऐसी बिल्कुल प्लेन टारमेक वाली है। लेकिन अभी तो भैया बढ़िया आ गई सड़क, एक नंबर। वो देखो गाड़ी ठोक दी, गाड़ी ये दिख रही है, ये हमारी बाइक है, इसमें देखो भाई। वो कहते हैं ना, कभी भी कोई बढ़िया चीज देख के मन आपका ललचा जाता है, लेकिन बाद में फिर वो तुम्हें पता चलता रहे तो बेकार ही थी यार। देखो बस वो कम से कम कितना था, 500-600 मीटर सड़क बनी हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा ये हमें मिल गई है भैया। आज मुझे लग रहा है आज हमें पूरा रास्ता यही मिलने वाला है। ओ भाई सामने देखो कैसे पहाड़ काटा हुआ है, ये देखो कैसे काटा हुआ है ये, पूरी वो छत बनी हुई है रॉक की, वहां पीती जाते हुए रास्ते में नहीं आती वो रॉक वाली, पूरी बने हुए। पीछे भी हमने रिकॉर्डिंग इतनी की नहीं, कुछ छोड़ दी। वहां पर बिल्कुल छत बनी हुई थी, ऐसे बिल्कुल ढका हुआ था, पहाड़ काटा हुआ था उन्होंने। और यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, कितना काटा हुआ ये। हाँ ये सारे देखो पहाड़ों में ना होल दिख रहे होंगे आपको, डायनामाइट लगा भी रखे हैं इसमें, देखो रेड कलर की,
दिख रही है रेड रेड कलर की, ये डायनामाइट की वो है, ये ब्लास्टिंग होनी है, तभी तो ये रोकते हैं वहां से कि ब्लास्टिंग हो रही है, रोक देंगे, फिर काम चलेगा, फिर नहीं खुलेगा जी, आज नहीं खुलेगा, आज बंद हो गया। ये देखो सारे तार लगा रखी है, देख रही है ये, बस यूँ कनेक्ट करना है इन्होंने और यहाँ ब्लास्टिंग कर रही है एक बार, ठा 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 सारा ब्लास्ट करके जो मिलेगा मलबा यहाँ से नीचे फेंक देंगे और ये रोड आपकी और चौड़ी हो जाएगी। भाई रोड मुझे लग रहा संडे है ना, हमारी इतना तगड़ा लग गया हमारा कि हमें आज ही ले जाना था और आज है संडे, आज है तारीख 8 जून 2025, ठीक है। और संडे के दिन क्या होता है, ये फ्री होता है, मतलब आप आ जा सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती और कोई वो नहीं, टाइमिंग वाइमिंग नहीं होता कि क्या किस टाइमिंग से जाना किस पे नहीं। बाकी डेज का टाइमिंग होता है कि सुबह 8 बजे से पहले छोड़ेंगे, ऐसा कर सकते है ना, तो लेकिन संडे का ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि हमारा आज संडे भी था और टाइमिंग का कोई चक्कर भी नहीं था। हम आराम से पादुम ने पूरा एक्सप्लोर किया है, जांगला पूरा घूम फिर के आए हैं और फिर हम आराम से यहाँ पर 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 हमने ऑफ रोडिंग हमारी शुरू हो गई थी। ये देखो ये भी आज निकले हैं वहां से, ले से आ रहे होंगे ये। भाई देखो वाटर क्रॉसिंग तगड़े वाली आ गई है, दिक्कत नहीं वाटर क्रॉसिंग में, लेकिन हो भी सकती है क्योंकि ये बहुत तेज वाली है और हमें इसमें से चलाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और हमने इसमें से निकाल दी है। कितने अच्छे लग रहे हैं यार, तो बिल्कुल ही अलग ही। हमारी गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी, हमारी गाड़ी अभी क्या हुआ, पीछे रोल होने लग गए, इतनी वो पत्थर बड़े हुए थे, इतना स्टीप चढ़ाई थी और उसमें कम से कम कितने बड़े पत्थर, एक तरबूज जितने पत्थर थे, बहुत सारे, हजारों की तादाद में, है ना तब, और वो भी नोकीले। और उसके बाद हमने फुल एक्सीलेटर दिया, आगे बाइक वाला भी खड़ा था, वो भी अटक गया और हम भी अटक गए। अटकने के बाद वहीं पे फिर हमारी गाड़ी फंस गई, फिर वापस नीचे लेके आए रिवर्स, फिर बाइक वाले ने पहले निकाली और फिर हमने फुल अपना मोमेंटम बनाते हुए पहले गेयर के अंदर गाड़ी ऊपर चढ़ाई, पत्थर उछल उछल के नीचे लग रहे थे फड़ 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 फड़, और फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। उसके बाद फिर जैसे ऊपर चढ़ के यू टर्न लिया, फिर सामने देखा कि 2 बाइकर सेंटर में गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं बस। क्यों? क्योंकि उनका टायर फट गया है और अब मैं मोमेंटम तोड़ नहीं सकता था, अगर मोमेंटम तोड़ता तो फिर मैं फंस जाता। तो फिर मैं तो खींचता हुआ ले गया, बस कह रहा हूँ कि बाल जितना फर्क रह गया था। पहाड़ राइट साइड में मेरा पहाड़ी थी, लेफ्ट साइड में वो बाइकर दोनों बाइक लगा के बैठे थे, उनके बीच में से निकालिया मैंने बड़ी मुश्किल से, वो निकल गई। लेकिन फाइनली वो निकलने के बाद फिर अब थोड़ी देर बाद, अब ये थोड़ा ये वाला रोड अब दिख रहा है ना आपको, जैसे ये रोड, अब ये रोड थोड़ा साफ आया है। पीछे तो हम फिर वीडियो भी नहीं बना पाए थे इसी चक्कर में कि बस फटाफट वहां से निकालने के चक्कर में, क्योंकि बाइकर थे ना जितने, वो फंस रहे थे वहां पर, और फिर तुरंत हमने वहां से निकालने की सोची। निकाल के अब ये थोड़ा फाइनल थोड़ा बढ़िया रोड आया, कम से कम पादुम से 100 किलोमीटर बाद अब ये वाला रोड आया है और अब तो थोड़ा सही लग रहा है, रोड काफी चौड़ा भी है और यहाँ के पहाड़ भी एकदम से अब ना चेंज हो गए हैं। पहले तो 1-2 पत्ता दिख भी रहा था ना पीछे पहाड़ों पे, अब तो वो भी नहीं दिख रहा ना तब, अब तो एक भी नहीं दिख रहा। अब हम बस नियर आई थिंक लग रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं नीमो, लेकिन देखते हैं कितने तक पहुंचते हैं। 10:30 बजे के निकले हुए थे, अब टाइम हो गया 2:40, कितने हो गए, 4 सवा 4 घंटे हो गए। देखते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा हमें आगे नीमो पहुंचने में। फिर वहां से ले तो हम है ही टापो टाप ही है, कोई इतनी ज्यादा ठीक वो नहीं है। यहाँ पर मुझे लग तो रहा है सब जो बना रखी है सड़कें वड़कें, और मैप में ना ये सड़क है ही नहीं। मैप में आपको इसको दिखाता हूँ, ये देखो मैप में ये सड़क ही नहीं है, देखो कोई सड़क नहीं है ये जिसमें हम चल रहे हैं। अभी अपडेट ही नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है गूगल मैप पे अपडेट ही नहीं हुआ, इसी साल अभी बन ही रही है ये सड़क, इसलिए लगता है शायद अपडेट ही नहीं किया है इन्होंने। अब जहाँ से सड़क बनी हुई भी होगी ना मैप में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लोकेशन, वहां पहुंच के देखो यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये दिखाई नहीं रहा कहीं पे भी, दूर दूर तक नहीं दिखा रहा है ये। ओके अभी भी, अब जब से मैंने दिखाया था ना पीछे आपको रोड प्लेन आ रही है, उसके बाद अब तक प्लेन ही चल रही है और बढ़िया स्मूथ रोड चल रही है। और अभी जस्ट मैंने मैप में ना
ले का लगाया था मैंने जो है ऑफलाइन है मैप डाउनलोड किया हुआ था, तो वो उसने ले पकड़ लिया है। अभी देखो उस पर दिखाओ मैप में, अभी देखो रोड नहीं है अभी ना ये, लेकिन ये रोड यहाँ से शुरू हो रही है। मैप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन यहाँ से दिखा रहा है और ले तक का मैंने लगा दिया, और ये दिखा रहा है 1 घंटा 23 मिनट 70 किलोमीटर रह गया है इस पॉइंट से। 4:15 बजे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10:30 बजे निकले थे, ठीक है, और हम 4:15 पहुँच जाएंगे नॉन स्टॉप चलेंगे तो। नॉर्मली कोई भी है जाए तो कितना हो गया, 6 घंटे हो गए ये। तो अब 6 घंटे मैक्सिमम हम बड़ी धीरे धीरे आए, मतलब 20 की स्पीड से ऊपर चली नहीं थी जो पूरा ऑफ रोड था हमारा, ठीक है। तो हम 6 घंटे में आप बादुम से ले आ सकते हो। तो मैं ये बता रहा था आपको कि रोड तो सही आ गया, देखो मैप में से पकड़ भी लिया, देखो मैप में पकड़ रहा है 68 किलोमीटर रह गया। तो भी हमने जो लगाया, अभी मैं देख रहा था टोटल, तो हम सुबह हम जब चले थे, जब मैंने 0 किया था और ले तक ये टोटल जो है 180 किलोमीटर पड़ता है ये वाला रूट, ठीक है। उसमें से 40 किलोमीटर के आसपास आपका जांगला तक आता है। जांगला के आगे जितना भी है वो जो पक्का रोड है वो 40-50 किलोमीटर लगा लो, आप 40 लगा लो, चलो अभी 40 किलोमीटर के आसपास वो प्लेन रोड है, ठीक है। और जो लास्ट का है 80 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल स्मूथ रोड आएगा अब, ठीक है। 40 और 80 120, ठीक है, 120-130 के आसपास जो है साफ रोड है। और बचा जो है 40 या 50 किलोमीटर जो ऑफ रोड थी ना, 40-50 किलोमीटर, वो उसको क्रॉस करने में हमें लग गए थे 2.5-3 घंटे लग गए हमें, 2.5 घंटे लगा लो, 2.5-3 घंटे हमें उसमें लग गए हैं क्रॉस करने में। तो ये पूरा प्रॉपर एग्जैक्ट अपडेट है ये भाई। नई सड़क मिलने के खुशी में हमें मन कर गया यहाँ पर मैगी बनाने का। अब हम यहाँ बनाएंगे, थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, मैगी बनाएंगे। और आपको थोड़ा बोर्ड भी दिखा दूँ, बोर्ड आया है ये देखो, चिलिंग 7 किलोमीटर, नीमो 38, ले 73, कारगिल 210, ये बोर्ड आया है ब्रो BRO का। और ये आता है पुल, ये तीसरा पुल है ऐसा, 2 लोहे के पुल आए थे नंदिया क्रॉस करने जब हम ऑफ रोड चल रहे थे, और तीसरा ये वाला पुल आया। यहाँ हमने गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे दोनों और यहीं बनाते हैं मैगी। ये गाड़ियाँ हमने यहाँ लगा दी थी, पार्क कर दी, और वहाँ हमारा किचन खुल चुका है। नीमो से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले बंजी जंपिंग भी होती है यहाँ पर। इस रोड से आए हैं, संस्कार रिवर आ रही है और ये इंडस रिवर वहाँ से आ रही है, और ये इनका संगम है। कलर देखो कितना फर्क है। हम पहुँच गए हैं मैग्नेटिक हिल। रोज रोज सारे दर्शन करो जी, श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा लेह लद्दाख।